नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 जियोग्राफी का यह प्रश्न देखते हैं। लिखा है, विश्व भर में महासागर उच्चावच में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों के निक्षेपों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से कुछ शुरुआत कर सकते हैं। महासागरीय उच्चावच महाद्वीपों से भी अधिक विविधता युक्त है, जिसका प्रमुख कारण विवर्तन की गतिविधियाँ हैं। यही कारण है कि ये सागर खनिज संसाधनों से भी समृद्ध हैं। अब आप इस तरह से वर्ल्ड मैप बना सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ की इस तरह की गतिविधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से संकेत के रूप में आप लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको दे। अब हम लोग हेडिंग नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे ऊर्जा खनिज संसाधन। देखिए, महासागरीय नग्न तट का निर्माण महाद्वीपीय सीमांत के स्थल व जलज निक्षेपों से तलछट और अवसादी अवकरण तेल जैसे गैस क्षेत्र ये सब मिलते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे पॉलीमेटलिक मॉड्यूल और इसके बारे में लिखेंगे ये गुंबदनुमा मैग्नीज के निक्षेप होते हैं, जिनमें लौह अयस्क होता है, सिलिकॉन होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है। तो ये सब इनके बारे में लिख देंगे। हेडिंग नंबर 3 प्लेसर निक्षेप, ये लहरें क्रिया द्वारा भारी धातुओं के समष्टीकरण से निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए मोनोजाइट के रेत जैसे कि केरल में मिलता है, सोना जैसे कि अलास्का में मिलता है, तो ये सब लिख देंगे। इसी तरह से हीरा दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। अब ऐसे ही आप हेडिंग डालकर जहाँ जहाँ आपके दिमाग में आ रहा हो वर्ल्ड मैप के थ्रू आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, लवणीय खनिज कहाँ मिलते हैं? आपको पता है कि ये महासागरीय लवणों के नमक आदि लवणों का निर्माण किया जाता है महासागर में, ये सब मिलते हैं। जैसे कच्छ की खाड़ी हो गया, भारत इसका प्रमुख केंद्र हो गया। इसी तरह से पत्थर संबंधित खनिज की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि बैरियल रीफ आदि के दोहन से महत्वपूर्ण पत्थरों का दोहन कर भवन निर्माण जैसे संसाधनों में भी इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह आप अपने क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं कि इस प्रकार विभिन्न खनिजों के अलावा जैविक खनिजों के स्तर पर मछली आदि के स्रोत भरपूर मात्रा में आज के आर्थिक विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है वह ब्लू इकोनॉमी में महत्वपूर्ण कारक होते हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।